हेलो गाइस। अभी मैं एक इस प्लेलिस्ट में आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा और कैसे क्वेश्चनों को थोड़ा टैकल करना है उसको बताने की कोशिश करूँगा। जैसे इंटरव्यू आपका के अंदर जनरली आपके 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला होता है टेक्निकल, जैसे आपकी जावा के, सेलेनियम के, रेस्ट एश्योर्ड के, इस टाइप के क्वेश्चन की डिटेल्स पूछना। एक होता है एनालिटिकल। एनालिटिकल में जैसे पजल्स पूछ लेना, ट्रेन को एक प्लेयर को कितना टाइम लग रहा है, ट्रेन को आपस में इंटरेक्ट करने में कितना टाइम लग रहा है, एक बकेट है 4 लीटर की, एक है 3 लीटर की, उनको कैसे आप 2 लीटर के माप करोगे उसके अंदर। इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह एनालिटिकल आपकी एबिलिटी चेक कर रही है कि आप प्रॉब्लम सोल्व कैसे कर रहे हो, किस अप्रोच से। और एक होता है बिहेवियरल, कि आपकी कम्युनिकेशंस, आपका बिहेवियर कैसा है क्वेश्चंस को लेके। जर्नल में ये वाला इम्पोर्टेंट फैक्टर रखता है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। और ये वाला पजल सॉल्विंग कभी कभार वो पूछते हैं जर्नल में, ए और सी से ही पूछा जाता है। आज ये वाला वीडियो आपके टेक्निकल, जैसे मैं आपके स्टैंडर्ड चल ही रहा है, उसको ना छोड़ के मैं आपको बिहेवियरल के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। 7 इंटरव्यू क्वेश्चंस कवरेज जो पूछी जाती है जनरल पर्पस से। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन हमारा है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। कोई भी आप इंटरव्यू जब स्टार्ट करते हो, सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपको इसके पीछे का रीज़न पता होना चाहिए क्यों पूछा जाता है और इसका मेन पर्पस क्या है अपने इंटरव्यू के लिए। इसमें इंटरव्यूअर आपका कम्युनिकेशंस देखना चाह रहा है और आपको अपने बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंस रखती है वो आप सामने वाले को बता सके, इसके बारे में वो जानना चाहता है। जनरली जो लोग मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा ही पर्सनल डिटेल्स को बताने लग जाते हैं, अपनी लाइफ स्टोरीज़ के बारे में बताने लग जाते हैं। जैसे मैं बचपन में गेम खेलता था तो वो मेरे साथ ऐसे करता था। ऐसे नहीं करना होता। इसमें आपको प्रोफेशनलिज्म की तरह बिहेव करना होता है। और अगर आपको, ये मैंने सैम्पल 2 आंसर भी लिखे हैं, अगर आप नॉन टेक्निकल प्रोफाइल के हो, आप टेक रोल जिसको मैनुअल टेस्टिंग के अंदर मूव करना चाह रहे हो, तो उसको कैसे फ्रेम कर सकते हो आप उसको बता सकते हो। और एक अगर आप ऑलरेडी मैनुअल में हो, मैनुअल से आप ऑटोमेशन रोल के अंदर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जब स्विच कर रहे हो उसको कैसे टैकल करोगे, उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। ये 2 सैम्पल आंसर्स मैंने आपके लिखे हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हो अपने इंटरव्यू के दौरान और उनको बता सकते हो। इसकी डिटेल्स मैं आपको कॉपी पेस्ट कर दूंगा ताकि आप अपने नोटपैड के साथ भी इसको ईजिली कॉपी कर सके अपने डिस्क्रिप्शंस के दौरान। इसके अंदर जैसे मान लो अगर आप नॉन टेक्निकल से टेक्निकल रोल में जाना चाहते हो, नॉन टेक्निकल रोल जैसे ऑपरेशंस की जॉब होती है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी जैसे आपका हाय माय नेम इज़ दिस, आप कुछ भी अपना नाम डाल सकते हो। आप कितने साल हो गए आपको, उसकी एक्सपीरियंस, स्टार्टिंग कहाँ से करी थी आपने, और आप ये बता सकते हो कि मैंने ऑपरेशंस में कुछ ही देर काम किया, उसके बाद मैंने स्किल्स डेवलप किए अपने अंदर और मैंने मैनेजर के साथ डिस्कशन किया, फिर उन्होंने मुझे इसी में कंपनी में मैनुअल टेस्टिंग के रोल के ऊपर हायर कर लिया था। इसलिए फिर मैंने उसके बाद क्या है कि आई हैव वर्क विद अ क्लाइंट, कोई भी क्लाइंट का नेम आप XYZ जो भी आप जानना चाह रहे हो वो डाल सकते हो एज ए मैनुअल टेस्टर। फिर उसके साथ आप अपना बता सकते हो कि मैनुअल के साथ API भी आपने वर्क किया है। देन आफ्टर दैट मैनेजर मूव्ड यू इनटू द API मैनुअल प्रोजेक्ट। फिर दूसरा क्लाइंट का नाम कुछ भी आप डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे गुडियर और सोडेक्सो का डाला हुआ है। फिर उसके बाद आप अपनी एक्सप्लेन करो कि आप बेसिकली करते क्या हो। आप एक कोई भी आप मैनेजमेंट का छोटा सा एक एग्जांपल दे सकते हो। कोई न्यू ज्वाइन आता है उसको मेंटर की तरह एक्ट कर सकते हो, और आप एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हो मॉड्यूल्स का, ये आप बता सकते हो। हियर आई एम currently working as an individual contributor for the modules and the managing the new joinee as a mentor. her name is या his name is whatever it is, आप कुछ भी नाम अपनी तरफ से डाल सकते हो। और अब आप उसको थोड़ा अपना वर्किंग के बारे में बताओगे कि आप
मैनुअल टेस्टिंग में करते क्या हो। बीइंग अ मैनुअल टेस्टर, आप टेस्ट केसेस को राइट करते हो फॉर इंटीग्रेशन, रिग्रेशन और एंड टू एंड सूट्स के लिए। इसके अलावा उसको आप एग्जीक्यूट करते हो और एक रिपोर्ट जनरेट करते हो और उसको मैनेजमेंट्स को शेयर करते हो जनरल फॉर्मेट में। ये एक जनरली मैनुअल टेस्टिंग की वर्किंग होती है जो आप किसी भी इंटरव्यू में इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, और ताकि नॉन टेक से टेक्निकल रोल के लिए आप इजीली बता भी सकते हो कि मैंने कैसे वर्क किया, कैसे मैंने स्टार्टिंग की, कैसे उसको स्विच किया जा रहा है। इसमें सब एक्सप्लेनेशन इसी के अंदर आ गई है। अब मान लो अगर आप मैनुअल से ऑटोमेशन के अंदर स्विच कर चुके हो और आप उसको और दूसरी कंपनी के अंदर स्विच करना चाहते हो, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, वो इस फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर सकते हो आप थोड़ा और डिटेल में। जैसे माय नेम इज़ अजय दहिया और मैंने स्टार्टेड की थी कोई भी कंपनी से, उसके बाद मैंने शुरुआत में मैनुअल से काम किया था, फिर उसके बाद मैंने लर्निंग स्टार्ट करी ऑटोमेशन की, जैसे बैकएंड की रेस्ट एश्योर्ड यूजिंग जावा। फिर मेरे मैनेजर ने मूव किया मुझे ऑटोमेशन प्रोजेक्ट के लिए, कोई भी क्लाइंट का नाम आप दे सकते हो। फिर उसके दौरान आपने ये भी बताना है कि मेरे को रेस्ट एश्योर्ड के बाद मैंने बैकएंड फ्रंट एंड को भी वर्क करना स्टार्ट किया, दे रहा है ऑटोमेटेड फ्रंट एंड बैक एंड। इस तरह आपको नई टेक्नोलॉजीज का पता लगा, एपीआई और यूआई की। फिर आपने उस ऑर्गेनाइजेशन से स्विच करने के लिए, ताकि न्यू चैलेंजेस आपको फेस कर सके, इसलिए आप एक लाइन बताओगे कि टू लर्न द न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द बोथ फील्ड्स लाइक यूआई एंड एपीआई आई स्विच टू डैश ऑर्गेनाइजेशन एज अ ऑटोमेशन टेस्टर। इससे आप अपने बारे में एक्सप्लेन करोगे कि आप मैनुअल से ऑटोमेशन के अंदर स्विच किया, आपने अपने दौरान हार्डवर्क किया है। फिर आप उसको अपने बारे में बताओगे आप करते क्या हो। आप वही मैनेजिंग बताओगे एक न्यू ज्वाइनी को, कोई भी ऑटोमेशन के लिए टेस्ट केस राइट करते हो, रिग्रेशन या एंड टू एंड सूट के लिए आप अपना थोड़ा डेली बेसिस पे 3 वर्क्स, जैसे आपका कोई भी मॉड्यूल के एंड टू एंड सूट के लिए वो करते हो। अब इसके बाद आप अपने उसको एक्सप्लेन करोगे कि एंड मॉड्यूल्स इन ईच स्प्रिंट एसोसिएटेड विद इट। So let's suppose we have a n modules in each sprint associated, each person has his own ownership on that. So आप इसको एक्सप्लेन करेंगे currently I am working on this, और उस मॉड्यूल के बाद आप 3 थिंग्स जो आप मैनुअल टेस्टिंग में करते हो, जैसे क्यूए टेस्ट केस राइटिंग एंड एग्जीक्यूशन, ऑटोमेटिक करना हो उसको फॉर द रेस्ट एश्योर्ड प्लस सेलेनियम पार्ट, रिपोर्ट जनरेट करते हो एंड प्रोवाइडेड टू द कॉन्फ्लुएंस पेज इन द क्यूक्यूम्बर रिपोर्ट फॉर्मेट। वट एवर जो आपका फॉर्मेट होता है, जैसे टेस्ट एंड जी क्यूक्यूम्बर जो आपका फ्रेमवर्क होता है, उसको आप एक्सप्लेन करोगे फॉर द मैनेजमेंट टीम। अगर आप फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आप पूछोगे कि आप अपना फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन करें या ना करें, उससे क्या होगा, आप अपने सामने वाले को बाउंड कर रहे हो अपने इंटरव्यू को अपने दौरान से चलाने के लिए। सो इफ you want, I can explain with my current automation framework which I am working for both fields such as rest assured plus selenium। इस फॉर्मेट में आप अपना टेल मी अबाउट योर सेल्फ को एक्सप्लेन करोगे। सो पहला क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया है। थैंक यू फॉर दिस। सेकेंड क्वेश्चन को मैं जल्दी अपलोड करूँगा। इस फॉर्मेट में हम 7 इंटरव्यू के बेसिक जो HR टाइप क्वेश्चन होते हैं बिहेवियरल, उनको कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।